एवेंजर्स डूम्सडे में हम लोग बहुत सारे यूनिवर्स को एक साथ आते हुए देखेंगे। और मैं ये इनकर्जन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ आते हुए देखने की। हमें इन कैरेक्टर्स की झलकियाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखी थी, मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखी, डेडपुल और वुल्वरिन में भी, और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी। और ये सब काफ़ी इनक्रेडिबल था। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे में ये सब और भी बड़े स्केल में होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर हमारे अर्थ यानी कि 616 यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के साथ नजर आएंगे। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि हमारा सेक्रेट टाइमलाइन है अर्थ 616, और जो अभी अभी मूवी आई थी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, उनका है अर्थ 828। और जो डेडपुल है उनका अर्थ है अर्थ 10005। और अब वो वुल्वरिन को भी हो गया है। और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितने भी पुराने एक्समैन के कैरेक्टर्स हैं उनका अर्थ भी अर्थ 1005 ही है। और मुझे लगता है कि जो मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बीस्ट दिखा था वो भी इसी यूनिवर्स का है। इसके बाद आता है अर्थ 838 का यूनिवर्स। अब दोस्तों आप लोग इसे अर्थ 828 से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये अर्थ 838 का यूनिवर्स हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जिसमें हमें इल्यूमिनाटी को भी देखने को मिला था। और उस इल्यूमिनाटी के लाइनअप में हमने एक खाली चेयर को भी देखा था, और अभी तक हमें यह पता नहीं चल पाया है कि वो चेयर किसकी थी। बहुत लोगों ने यह बोला था कि वो चेयर उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ के बाद उसका प्लेस मोर्डो ने ले लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो चेयर डॉक्टर स्ट्रेंज की थी। और उस टाइम ये बात भी चल रही थी कि मे बी सीक्वल्स में अर्थ 838 के कैरेक्टर्स हमारे अर्थ 616 से इंटरेक्ट करेंगे। और अगर ये केस है तो हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें आखिरकार पता चल जाए कि उस चेयर पर बैठने वाला आखिर कौन था। एक थ्योरी ये भी थी कि यह डॉक्टर डूम है, जो टोनी स्टार्क का वेरिएंट है। और हमने मूवीज़ में बहुत सारे अल्ट्रॉन बॉट्स भी देखे थे जो डूम बॉट्स भी हो सकते हैं। एक इविल डॉक्टर डूम जो बदला लेना चाहता है, क्योंकि स्कारलेट विच ने सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को मार दिया था। बट ये बस एक थ्योरी है, सो देखते हैं कि ये कितना सच होगा। इन सारे यूनिवर्स के अलावा हमें अलग अलग स्पाइडरमैन के भी यूनिवर्स देखने को मिल सकते हैं। टोबी मैगवायर का यूनिवर्स जो कि है अर्थ 96283, और फिर अर्थ 120703 जो कि है एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स। ये दोनों स्पाइडरमैन को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था, और उस मूवी ने तोड़ फोड़ कमाई की थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्वल स्टूडियोज़ इन दोनों को या तो एवेंजर्स डूम्सडे या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर या फिर इन दोनों ही मूवीज़ में ज़रूर लाएगी। और भाई मेरे से पूछो तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन ह्यू जैकमैन के वुल्वरिन के साथ हो, और होपफुली रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन वेरिएंट से भी। अगर आप समझना चाहते हो कि वेरिएंट्स क्या होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं अर्थ 121698 पर। यह यूनिवर्स है ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें क्रिस एवंस ने ह्यूमन टॉर्च की भूमिका अदा की थी। हमें उस ह्यूमन टॉर्च का वेरिएंट डेडपुल और वुल्वरिन में भी देखने को मिला था। वैसे आप लोगों को बता दूं कि क्रिस एवंस वापस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे में, और वो स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर में ही दिखेंगे। वही सेम स्टीव रॉजर्स जिसको हमने एमसीयू में देखा है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ह्यूमन टॉर्च के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा अगर अर्थ 688 यानी कि वेनम का यूनिवर्स से कोई इंटरेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि अगर आपको वेनम लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन याद है तो आपने देखा होगा कि कैसे वेनम सिम्बियोट का एक पीस अर्थ 616 में रह गया था। और अगर इनसाइडर्स की रिपोर्ट की माने तो वो सिम्बियोट हमारे यूनिवर्स का नहीं है, और ये वेनम की यूनिवर्स को हमारी तरफ खींच रहा है, इनकर्जन कॉज कर रहा है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा अगर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और वेनम साइड बाय साइड आते हैं। अगर ये एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होगा, बट मे बी एवेंजर्स सीक्रेट वार्स में हो। और यूनिवर्सेस की बात की जाए तो ये देखना काफ़ी एपिक होगा अगर घोस्ट राइडर भी आ जाए, बट शायद इतना कुछ भी पॉसिबल ना हो। इसके अलावा हमें अर्थ 26320 की भी झलकियाँ दिखी थी,
ब्लेड के रूप में, जो कि हमने डेडपुल और वुल्वरीन मूवी में भी देखा था। और उस मूवी के अंत में हमने देखा था कि सभी कैरेक्टर्स बच गए थे। तो ये कहना सही रहेगा कि अर्थ 701306, जिसमें इलेक्ट्रा है और बेन एफ्लेक का डेयरडेविल है, और अगर ये लोग भी इस मूवी में आए तो मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा। अब बात करते हैं व्हाट इफ का यूनिवर्स 1610 की। अब आप पूछोगे कि क्या ये कैनन है? तो जी हाँ दोस्तों, व्हाट इफ का भी यूनिवर्स एमसीयू में कैनन है। उस यूनिवर्स में पेगी कार्टर कैप्टन कार्टर बन जाती हैं, और व्हाट इफ के सीज़न 3 में आगे जाकर वो मल्टीवर्स के कैप्टन कार्टर बन जाती हैं। तो हमें दोनों कैप्टन्स कैप्टन अमेरिका और कैप्टन कार्टर देखने को मिल सकते हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर डूम और लोकी उस टाइम में वापस जाएंगे जब स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स एंड गेम के अंत में पेगी के साथ रुक गया था। तो ऑब्वियसली पेगी कार्टर उस मूवी में रहेगी, पर क्या वो कैप्टन कार्टर भी होगी? ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे देखा जाए तो स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पुराने बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए थे, तो मुझे लगता है कि कुछ भी पॉसिबल है अब तो। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन से कैरेक्टर को एवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कॉर्पोरेट ज़ॉम्बी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।